अस्सलाम वालेकुम। आज 20 मई है और इस वक्त शाम के तकरीबन 6 बजने वाले हैं जिस वक्त मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस वक्त पंजाब पर, जनूबी वस्ती और बलाई पंजाब पर, केपीके पर एक बड़ा मौसमी सिस्टम मौजूद है और ये किन किन एरिया को इफ़ेक्ट कर सकता है, कहाँ कहाँ तेज़ हवाएं चल सकती हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इस वक्त जनूबी पंजाब से हम शुरू करते हैं तो इस वक्त लिया के ऊपर एक सिस्टम मौजूद है। यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चल सकती हैं। कोटद्दू पे तेज़ हवाएं चल सकती हैं। यहाँ पर बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। एक सिस्टम इस वक्त भक्कर की जानिब बढ़ रहा है। एक सिस्टम कमज़ोर सिस्टम इस वक्त झंग पर, गोजरा पर, शोरकोट पर यहाँ पर मौजूद है। सरगोदा, खुशाब, नूरपुर थल, चिनियोट, यहाँ पर भी चंद जगहों पर तेज़ हवाएं चल सकती हैं, हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा एक सिस्टम इस वक्त मियाँ वाली, दाऊद खेल, लकी मरवत, बन्नू, सद्दा, हंगू, कोहाट, कर्क, झंड का इलाका है। पिशावर का इलाका है। मर्दान, सवाबी, अपर दीर, लोअर दीर, बटखेला का एरिया है। मिंगोरा, सवात का एरिया है। हज़ारा एरिया में इस वक्त भी एक सिस्टम दाखिल हो रहा है। पिंडी, इस्लामाबाद में एक सिस्टम दाखिल हो रहा है। अटक में एक सिस्टम दाखिल हो रहा है और इस वक्त एबटाबाद में भी एक सिस्टम एबटाबाद की जानिब भी बढ़ता जा रही है। तमाम अपडेट तकरीबन मैंने 3 घंटे पहले अपने व्हाट्सअप चैनल पर भी बताया था, जिसका लिंक मैं आज अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी लगा दूंगा। एक सिस्टम इस वक्त चकवाल की जानिब जो है बढ़ रहा है। गुजर खान का एरिया है। यहाँ पर भी आने वाले अगले कुछ घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। झंग में कमालिया का एरिया है। टंडी वाला एरिया है। पतोकी है, यहाँ पर भी एक कमज़ोर सिस्टम है तो यहाँ पर तेज़ हवा चल सकती है और चंद जगहों पर बारिश के कुछ मामूली इम्कानात हैं। बालाई पंजाब में इस वक्त एक सिस्टम आगे की जानिब बढ़ता जा रहा है और सूरत हाल इस वक्त ये है कि गर्मी की सूरत हाल आने वाले अगले 5 से 6 दिनों के दौरान अरब खित्ते में, पाकिस्तान में, ईरान में, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर में, इसके अलावा बहरीन में यहाँ पर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सिंध में गर्मी की शिद्दत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। गर्मी और हीट वेव के बारे में इंशाल्लाह ताला कल मैं अपनी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको तमाम तफसीलात से आगाह करूंगा। जिस सिस्टम का मैं अभी बता रहा था कि ये हंगू, कोहाट, कर्क का एरिया, दाऊद खेल का एरिया है। पिशावर, तंगीम, मर्दान, सवाबी, यहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त एक सिस्टम जो है वो जनूबी पंजाब पर मौजूद है और एक सिस्टम इस वक्त टैक्सिला पर, इसके अलावा चकवाल की जानिब, तिलगंग की जानिब बढ़ रहा है। पिंडी डिवीज़न की जानिब एक सिस्टम बढ़ रहा है। अगर ये सिस्टम मजबूत होता है तो झेलम में मीरपुर का एरिया है। यहाँ पर चकवाल में मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट का एरिया है। रावलाकोट, बालाकोट का एरिया, यहाँ पर भी बारिश हो जाएगी आने वाले अगले 4 से 6 घंटों के दौरान। अगर ये सिस्टम मजबूत हुआ तो चकवाल में भी बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। समुद्री तूफ़ान का जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि MJO इस वक्त फ़ेज़ 4, फ़ेज़ 5 की जानिब जा रहा है। ये इंडोनेशिया और मगरबी बहरुल काल की जानिब बढ़ रहा है MJO, जिसकी वजह से इस वक्त अरेबियन सी में और ख़लीज बंगाल में आने वाले अगले 8 से 10 दिनों के दौरान जिस तूफ़ान के ख़तरात थे वो इस वक्त तक नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जून में जैसे ही MJO फ़ेज़ 2 और 3 में आएगा तो फिर इस दौरान समुद्री तूफ़ान के ख़तरात जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अब तक की जो रिपोर्ट आ रही है कि समुद्री तूफ़ान के ख़तरात इस वक्त तक काफ़ी कम हो गए हैं बहिरा अरब में और ख़लीज बंगाल में। कुछ मौसमी मॉडल प्रोजेक्शन के मुताबिक जो मई का लास्ट वीक होगा, आखिरी अयाम होंगे और जो इसके अलावा इसके अलावा जो जून का पहला हफ़्ता होगा, दिसंबर नहीं, जून का जो पहला हफ़्ता होगा, इसमें पाकिस्तान में, सिंध में इस दौरान चंद जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा जनूबी पंजाब में भी मई के आखिरी हफ़्ते में और जून के पहले वीक में बारिश के इम्कानात कुछ हद तक बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस दौरान वस्ती और बालाई पंजाब में, पिंडी, इस्लामाबाद में भी बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं आने वाले अगले 6 से 7 दिनों के बाद। इस वक्त एक एंटी साइक्लोन जो है वो अरब खित्ते पर मौजूद है और इसकी वजह से अरब खित्ते में टेम्परेचर बढ़ेगा, सिंध में टेम्परेचर बढ़ेगा। सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में, बालाई सिंध में, सखर में महर का एरिया होगा, इसके अलावा जकबाबाद का एरिया होगा इन जगहों पर, और इसके अतराफ़ में लड़काना का एरिया होगा, नवाब शाह, इन जगहों पर टेम्परेचर 48 से 50 सेंटीग्रेड तक जा सकता है और इसकी वजह से आने वाले अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जनूबी वस्ती और बालाई पंजाब में भी टेम्परेचर बढ़ सकता है।
اب ہم ہوا کی رفتار یعنی کہ ونڈ سپیڈ کی بات کرتے ہیں، تو کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کی کوسٹل لائن اور سندھ کے باقی ایریاز کے اندر ہوا کی جو سپیڈ ہے وہ نارمل سے تھوڑی زیادہ ہوگی، جس کی وجہ سے رات کے وقت میں لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ اس دوران کراچی سمیت سندھ بھر میں بارش کے فی الحال ابھی امکانات نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ جو آنے والے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران جنوبی، وسطی اور بالائی پنجاب کے کچھ ایریاز میں بارش ہو سکتی ہے۔ 22 مئی کے بعد ایک بڑا موسمی سسٹم پاکستان میں داخل ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہزارہ مالاکنڈ ڈویژن، کوہاٹ، پشاور، سدہ، بنوں، مینگورہ، سوات یہاں پر بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پارا چنار میں بارش ہو سکتی ہے۔ بارش جو ہوگی وہ لاہور، گجرات، گوجرانوالہ، جہلم، چکوال، فیصل آباد میں بھی اگلے 48 گھنٹوں کے دوران بارش کے امکانات موجود ہیں۔ گلگت بلتستان میں بھی اس دوران بارش ہو سکتی ہے۔ آنے والے اگلے 48 گھنٹوں کے دوران ہنگو کا ایریا ہوگا، کوہاٹ کا ایریا ہوگا، کرک کا ایریا ہوگا، میاں والی، اٹک، خوشاب، سرگودا، چنیوٹ، فیصل آباد، صاحب یہاں پر نورپور تھل کا ایریا ہوگا، لیا بھکر کا ایریا ہوگا، ڈیرہ غازی خان، آبس آباد، گجرات، گجرانوالہ، مرید کے ننکانہ صاحب یہاں پر چند جگہوں پر بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اگلے 48 گھنٹوں کے دوران ساہیوال، اوکاڑا، ٹنڈیوالہ، پتوکی کا ایریا ہوگا، یہاں پر بارش ہو سکتی ہے۔ فاروق آباد، چنیوٹ کے ایریا میں بارش ہو سکتی ہے۔ گوجران جھنگ میں بارش کے امکانات ہیں۔ اس دوران جو بارش ہو سکتی ہے وہ تلہ گنگ میں چکوال کا ایریا ہوگا، گجر خان کا ایریا ہوگا، منڈی بہاؤالدین کا ایریا ہوگا، یہاں پر بھی اگلے 48 گھنٹوں کے دوران بارش ہو سکتی ہے۔ آنے والے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران کوئٹہ میں، سبی میں، چمن کا ایریا ہوگا، ذوب کا ایریا ہوگا، کلات کا ایریا ہوگا، یہاں پر بھی بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔ آنے والے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران جنوبی پنجاب اور سندھ کے زیادہ تر حصوں میں موسم خشک اور شدید ترین گرم رہے گا، لیکن لوکل ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، لوکل کلاؤڈ بن سکتے ہیں سندھ کے بالائی حصوں میں۔ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے کچھ ایریاز میں جو ہے وہ کلاؤڈ بن سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت عربین سی میں کراچی کے پاس سمندر کا ٹیمپریچر 29 سینٹی گریڈ ہے، اور ہوا میں نمی کی وجہ سے ان تمام علاقوں میں چند جگہوں پر بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔